हरिः ओम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणं प्रथमः स्कन्धः षष्ठोऽध्यायः। सुत उवाच एवं निशम्य भगवान् देवर्षिर्जन्म कर्म च भूयः प्रपच्छतं ब्रह्मन् व्यासः सत्यवती सुतः। व्यास उवाच भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादिश्रीभिस्तव वर्तमानो वयस्याद्य ततः किमो करोत् भवान्। स्वयंभुवकया वृत्त्या वर्तितं ते परं वयः कथं चेदमुदस्त्राक्षीः काले प्राप्ते कलेवरम्। प्राक्कल्पविषयामेतां स्मृतिं ते सुरसत्तमा न ह्येष व्यावधात् काल एष सर्वनिराकृतिः। नारद उवाच भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादिश्रीभिर्मम वर्तमानो वयस्याद्य तथा एतदकारशम्। एकात्मजा मे जननी योषिन्मूढा च किं करी मय्यात्मजेनन्यगतो चक्रे स्नेहानुबन्धनम्। सा स्वतन्त्रा न कल्पासीद् योगक्षेमं ममेच्छति ईशस्य हि वशे लोको योषा दारुमयी यथा। अहं च तद् ब्रह्मकुले उषेवं सदपेक्षया दिग्देशकालव्युत्पन्नो बालः कः पञ्चहायनः। एकदा निर्गतां गेहाद् दुहन्ति शिगां पथि सर्पोदसत्पदा स्पृष्टः कृपर्णां कलचोदितः। तदा तदहमीशस्य भक्तानां समभिप्सतः अनुग्रहं मन्यमानः प्रतिष्ठं दिशमुत्तरां। स्फीतां जनपदांस्तत्र पुरग्राम व्रजाकरान् खेटखर्वटवाटिश्च वनन्युपवनानि च चित्रधातु विचित्रादि निभग्नभुजद्रुवान् जलाशयाञ्चिव जलान् नलिनी सुरसेविताः। चित्रस्वने पत्ररथैर्विभ्रमद भ्रमरश्रियः नलवेणु सरद तम्बु कुशकीचक गह्वरम्। एक एवातियातोह मद्राक्षं विपिनं महत् घोरं प्रतिभयाकारं व्यालोलुक शिवाजिरं परिश्रान्तेन्द्रियात्माहं त्रिड्परीतो बुभुक्षितः। त्वपित्वा हृदे नद्या उपपृष्टो गतश्रमः तस्मिन् निर्मनुजेणन्ये पिप्पलोऽस्थ आस्थितः। आत्मानात्मानमात्मस्थं यया श्रुतमचिन्तयम् ध्यायश्चरणाम्भोजं भावनिर्जितचेतसा औत्कण्ठ्याश्रुकलाक्षस्य हृद्यांसिन्मे शनैर्हरिः मातिभीरनिर्भिन्ना पुलकाङ्कोति निर्वृतः। आनन्दसम्प्लवे लीनो नापश्यामुभयं मुने रूपं भगवतो यत्तन् मनः कान्तं सुचापहम्। अपश्यन् सहसोत्तस्ते वैक्लव्यात् दुर्मना इव ददृक्षुस्तदहं भूयः प्रणीताय मनोहृदि वीक्षमाणोऽपि नापश्यामवृतृप्त इवातुरः। एवं यतन्तं विजने मामाह गोचरो गिरा गम्भीरलक्षणा वाचा शुचः प्रशमयन्निव। अन्तस्मिन् जन्मनि भवान् मां द्रष्टुमिहार्हति अपरिपक्वशायाणां दुर्दर्शोऽहं कुयोगिनां सुकृति यद्दर्शितं रूपमेतत् कामायते नगा मत्कामशनकैः साधु सर्वान् मुञ्चतीरिच्छयान् सत्सेवया दीर्घयाते जाता मयि दृढा मतिः हित्वा वद्यामिमं लोकं गन्तामज्जानतामसि मतिर्मयि निबद्धेयं न विपद्येत कर्हिचित् प्रजासर्गनिरोधेऽपि स्मृतिश्च मदनुग्रहात्। एतावदुक्त्वोपरराम तन्महत् भूतं नभो लिङ्गमलिङ्गमीश्वरम्। अहं च तस्मै महता महीयसे कृष्णावनानां विदधेऽनुकम्पितः नामन्यनन्तस्य तत्रपः पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गाम्पर्यटं स्तुष्टमनागतस्पृहा कालं प्रतीक्षं विमदो विमत्सरः। एवं कृष्णमतिर्ब्रह्मन् न सक्तस्यामलात्मनः कालप्रादुरभूत्काले तडित्सौदामनी यथा प्रयुज्यमानि मयितां शुद्धं भागवतीं तनुम् आरब्ध कर्म निर्वाणो न्यपतत् पञ्चभौतिकः कल्पन्त इदमादाय
शयानेभ्यः स्युदन्वतः शीर्षयोषोरणु प्राणं विविशेन्तरहं विभो सहस्रयुगपर्तन्ते उत्थायेदं सृशिक्षतः मरीचि मिश्र ऋषयः प्राणेभ्योऽहं च जज्ञिरे अन्तर्बहिश्च लोकां स्त्री पर्यम्य स्कन्दितव्रतः अनुग्रहान् महाविष्णु रविघात गतिः क्वचित् देवदत्तामिमां वीणां स्वरब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चरम्यहं प्रगायत स्ववीर्याणि तीर्थपादप्रियश्रवाः आहूत इव मे शीघ्रं दर्शनं याति चेतसि एतदयातुरचित्तानां मात्र स्पर्शे छयामुः भव सिन्धु प्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनं यमादिभिर्योगपथैः कामलो भवतो मुहुः मुकुन्द सेवया यद्वत् तथात्मान् दान संयति सर्वं ददि तदाख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वया नघा जन्म कर्म रहस्यं मे भवतश्चात्मतोषणं सुत उवाच एवं सम्भाष्य भगवान् नारदो वासवीसुतम् आमन्त्र्य वीणां रणयन् ययो यादृच्छिको मुनिः अहो देवर्षिधन्योऽयं यत्कीर्तिं सारङ्गधन्वनः गायन् मद्यान्निदं तन्त्र्या रमयत्यां तुरं जगत् गायन् मद्यान्निदं तन्त्र्या रमयत्यां तुरं जगत् श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे व्यासनारद संवादे षष्ठोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज पुनः आप सभी के समक्ष मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के छठा अध्याय को लेकर के उपस्थित हो चुकी हूँ। हमने पंचम अध्याय में ही ये श्रवण कर लिया था कि वहाँ पर नारद महर्षि का आगमन होता है और वो अपने संपूर्ण जन्म का वृत्तांत वहाँ पर सुना देते हैं। ऐसे अवस्था में एवं निशम्य भगवान देवर्षिर्जन्म कर्म च भूयः प्रपच्छतं ब्रह्मन् व्यास सत्यवती सुतः। वहाँ पर आपको उपदेश दे करके संपूर्ण महात्मा गण चले गए ग्राम से और आपने क्या किया तत्पश्चात। तो वेदव्यास जी पूछते हैं आपकी आयु किस तरह व्यतीत हुई, आपने किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया और आप अपने शरीर का त्याग कैसे करते हैं और पूर्व जन्म की स्मृति आपको कैसे होती है, ये संपूर्ण वृत्तांत आप मुझे बताने की कृपा करिए। तो वेदव्यास जी यह प्रश्न पूछते हैं तो नारद जी बोले, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं दासी पुत्र था और मुझे अत्यंत स्नेह करने वाली मेरी माता एक दिन एक रात्रि एक बेला में गाय दोहने के लिए, गैया दोहने के लिए घर से निकल जाती है। तब एक सर्प के डसने से उनका मृत्यु हो जाता है। तो माता को भगवान का अनुग्रह मान करके मैं भगवान का ही नाम लेते हुए उत्तर दिशा की ओर चला गया। उत्तर दिशा की ओर जाने पर मुझे बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े ग्राम दिखाई पड़े, नगर दिखाई पड़े, उपवन दिखाई पड़े। तो ऐसे करते करते एक निर्जन वन में पहुंच गया। एक निर्जन वन में पहुंच करके बहुत ही थका था, बहुत ही भूखा था, व्याकुल था। तो एक नदी के तट पर विश्राम करने के लिए वहां बैठ गया और वहां पर स्नान आदि संपूर्ण कर्म मैंने कर लिया और जल पान किया। इस ऐसे करने से मेरी थकावट भी वहाँ पर दूर हो जाती है। और ऐसे ही महात्मा लोगों का ही उपदेश को ध्यान में रखते हुए मैं वहाँ पर ध्यान करने के लिए बैठ गया और हृदय में अचानक अनायास ही भगवान का वो सुंदर स्वरूप आकर के बैठ जाता है। अत्यंत हर्ष मेरा हृदय हो जाता है, अत्यंत मैं प्रसन्न हो जाता हूँ और उस रूप को देख करके, उस रूप का ध्यान कर करके हृदयासीन में शनैः हरिः, तो दर्शन करते ही इतना आनंद हो गया, इतना मेरे शरीर में रोमांच होने लगा, अश्रुधारा बहने लगे और अपने पराय का कुछ भी सुध बुध ही नहीं रहा। मैं अपने शरीर के विषय में भी भूल गया, इतना व्याकुल हो गया भगवान के वो रूप देख करके, गदगद हृदय से इतना आनंद में विभोर था। कुछ ही क्षण में वहां से
मेरे भगवान का वहाँ से अंतर्धान हो जाते हैं, भगवान वहाँ से दूर चले जाते हैं। देखिए, आपके समक्ष अत्यंत सुंदर रूप वाले भगवान प्रकट हो जाते हैं, परंतु कुछ ही क्षण में आपका वह संपूर्ण जो भगवान का दर्शन आपने किया था वह स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है, स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। तो आपको कैसा लगेगा? क्योंकि बार बार ध्यान करने पर भी वह पुनः वह स्मृति आपको आएगा नहीं। ऐसे ही यहाँ पर नारद महर्षि को होता है, इतना सुंदर रूप देखने के बाद वो जैसे ही फिर से ध्यान करने बैठते हैं तो वो मधुसूदन, वो कृष्ण कन्हैया, वो बांके बिहारी उनके हृदय में आते ही नहीं है। तो वीक्षमाणोऽपि नापश्यमवितृप्त इवातुरः, तो वहाँ पर एक आकाशवाणी होती है। बहुत व्याकुल हो जाते हैं ना, वो चीज़ पाने के बाद फिर से वो चीज़ नहीं मिलता है तो हमारे अनायासी व्याकुलता ऐसे ही प्रकट होने लग जाते हैं। तो ऐसे ही नारद महर्षि के साथ भी हो जाता है। आकाशवाणी होती है और वो बोलते हैं, देखो तुम अभी सक्षम नहीं हो, वो भगवान का रूप का दर्शन करने के लिए भी आपके पास सामर्थ्य होना चाहिए। आपके पास वो सामर्थ्य नहीं है, इसीलिए इस जन्म में आपको भगवान का दर्शन कभी भी नहीं होगा। इसके लिए आपको तपस्या करना पड़ेगा, आपको अपने इस शरीर का त्याग करना पड़ेगा और आपकी संपूर्ण वासनाएं निवृत्त जब हो जाएंगे तभी मैं आपको दर्शन दूंगा। इस प्रकार से वहाँ पर आकाशवाणी होती है और उसमें ये भी कहा जाता है कि आप भगवान के दर्शन ही नहीं करेंगे अपितु भगवान के एक अत्यंत प्रिय पार्षद बनेंगे। तो प्रलय काल में भी आपकी कोई भी ये जो स्मृति है वो कभी भी नष्ट नहीं होगी, आप कुछ भी नहीं भूलेंगे। आप प्रलय काल में भी आप जीवित ही रहेंगे, पार्षद बन जाएंगे, तो फिर आपका कभी भी नाश नहीं होगा, आपका कभी भी नाश कदापि नहीं होगा। तो भगवान का नाम जाप करते 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 एक दिन अचानक अकस्मात बिजली की तरह एक काल मेरे सामने आया और मेरे संपूर्ण पंच भौतिक ये जो शरीर है पृथ्वी में जाकर के गिर पड़ा और मैं भगवान में लीन हो गया। और जब सृष्टि काल आई, सृष्टि काल में मैं भगवान नारायण के ही स्वरूप में विलीन था, परंतु जब भगवान ने सृष्टि किया, अपने नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की, उन्हीं ब्रह्मा जी के पुत्र मानस पुत्र के रूप में मेरा भी वहाँ पर जन्म हुआ। उसी प्रकार नारद महर्षि कहते हैं कि उनकी जो गति है वो कभी भी रुकती नहीं है, सदा चलायमान रहती है। और देखिए, जो भी व्यक्ति भगवान का भक्ति यदि करेगा, ये जन्म मृत्यु ये बंधन से मुक्त हो जाएगा, जिस प्रकार नारद महर्षि हो जाते हैं। और चित्त शांति यदि आपको करना है तो आपको कोई योग अभ्यास ध्यान जप तप करने से नहीं मिलेगा, केवल भगवान का नाम लेने से मिलेगा। इसीलिए हमको सदा भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए, भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। तो ये कहकर वीणा बजाते हुए वहाँ से नारद महर्षि चले जाते हैं। नारायण नारायण कहते कहते नारद महर्षि वहाँ से चले जाते हैं। जाते जाते कहते हैं, देखिए आप ऐसे ही भगवान के गुणों से सुसज्जित, गुणों से युक्त ऐसा ही कुछ ग्रंथ का आप आविष्कार करिए, आप रचना करिए, तभी जाकर के आपकी चित्त शांत होगा। यही चीज़ हमको यह छठे अध्याय में पढ़ने को एवं जानने को मिलता है। यही बात कहते हुए आइए हम आज के दिन भी यहाँ पर विश्राम करेंगे और पुनः 7वें अध्याय को लेकर के मैं पुनः उपस्थित रहूँगी। राधे राधे।